टू रिकॉर्ड का ऑप्शन दे दिया है। तो आज से जी हम लोग नामकरण करना सीखेंगे, नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड का। ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना है तो एक अच्छा नाम होना चाहिए, मतलब करेक्ट नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम हम प्रॉपरली नहीं लिखेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी कंपाउंड का नाम है आपको प्रॉपरली लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो कंपाउंड्स नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो क्यों नाराजगी में जाना है, सिंपल सिंपल से रूल्स है उसके साथ हम करेंगे। मैं नोमेनक्लेचर बहुत जीरो लेवल से तुम्हें बताना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लेंगे जो कि कॉमन नेम के हिसाब से बहुत मशहूर है, ठीक है। और कॉमन नेम इसलिए मशहूर हो जाता है कि जैसे हमने कंपाउंड बोला एनिसोल, एनिसोल को रिएक्ट कराया है मिथेन के साथ में। तो अगर आपको एनिसोल का स्ट्रक्चर नहीं पता तो रिएक्शन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जो हमारे लिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे पास एब्रीविएशंस होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत फायदेमंद होते हैं। वो लिखा रहेगा, एमई लिखा होगा, जैसे सपोज करो किसी में कंपाउंड लिखा हुआ है एमई, किसी में लिखा हुआ है ईटी, और यहाँ पे COH बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी COH बना हुआ है। तो ये एमई का मतलब क्या हो गया, मिथाइल CH3। ईटी का मतलब क्या हो गया, इथाइल, ठीक है। और इथाइल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5 हो गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो कॉमन नेम्स के अंदर आने के बाद या एब्रीविएशंस के अंदर आने के बाद हम अगर उनका प्रॉपरली नाम नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन नेम्स बता रहा हूँ कंपाउंड के, उनके स्ट्रक्चर, उनका क्या नाम होगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वो आपको क्लियर है तो कई क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आप हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट में सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स, सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। ऑफ चाहो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। तो कुछ कॉमन नेम लेते हैं जी। मैं मेनली अभी जो कॉमन नेम ले रहा हूँ वो हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम में कभी कभार कुछ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। वो जो प्रीफिक्स होते हैं, जैसे एक प्रीफिक्स है नंबर 1। इस प्रीफिक्स में मतलब क्या होता है, स्मॉल n हम लगा देते हैं नाम के आगे, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड है ब्यूटेन और एक कंपाउंड है एन ब्यूटेन। एक कंपाउंड है हमारे पास पेंटेन और दूसरा कंपाउंड है एन पेंटेन। हेलो, किसी ने कुछ बोला अभी? नहीं क्या? सर। अच्छा, कुछ आवाज से आ रही थी, सॉरी। तो एन जो लगाते हैं, एन स्टैंड्स फॉर होता है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। और यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है, सिंपल स्ट्रेट चेन, सिंपल स्ट्रेट चेन। तो किसी भी नाम के आगे अगर एन लगा होगा तो सबसे पहले वो कॉमन नेम होगा। और एन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। तो वो जो कंपाउंड होगा उसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रेट चेन में लिखा जाएगा किसी भी नाम के आगे जब हम एन लगा देते हैं, जैसे एन ब्यूटेन। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये नोट कर लिया। यस सर। जैसे आपके पास एग्जांपल आया, हमने लिखा एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन एक साथ होंगे और उसके साथ में मैं जो लाइनें लगा रहा हूँ दैट इज हाइड्रोजन, आप कनेक्ट कर दो। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एन प्रोपेन। तो एन प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट चेन होंगे और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो वहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा हमेशा हम एन लगाते हैं, ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट हो गया? यस सर। गुड। नेक्स्ट प्रीफिक्स में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है जो कि नाम के आगे हम लिखते हैं आइसो, ISO। ये प्रीफिक्स नंबर 2 है, आइसो। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन्स मिथाइल ग्रुप, कंटेन्स
CH3 ग्रुप। जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन में CH3 कनेक्टेड होगा तो हम वहां पे टर्म यूज कर देंगे आइसो। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मुझसे पूछा गया है कि आप आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये नोट हो गया? यस सर। गुड। यस सर, ओके। हाँ, तो आइसो ब्यूटाइल। अब आइसो ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया कि आइसो मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन में CH3, तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। तो पहले मैंने ऐसे 3 कार्बन बनाए, मुझे पता है सेकेंड लास्ट पोजीशन में CH3 है, तो यहाँ मैंने CH3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन बस में कंप्लीट कर दूंगा। इस तरीके से ये आइसो ब्यूटाइल है। देखो CH2 की जो ये वाला CH2 है, इसकी वैलेंसी भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल लगा हुआ है। ब्यूटाइल मतलब अल्काइल ग्रुप, और मैंने आपको बताया था अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। एक उसमें कम होता है हाइड्रोजन एटम अल्केन के कंपैरेटिवली। क्योंकि उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम कम होता है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, ब्यूटाइल या अल्काइल। तो जहां से एक हाइड्रोजन एटम कम है ना, जैसे इस पोजीशन से हाइड्रोजन सर एटम कम है। हाँ हेलो। सर, ये हाँ बोलो बोलो। कार्बन की चेन में सर ब्रांच वाला भी चेन में गिना जाएगा सर? ब्यूटाइल जैसे 4 कौन? कार्बन होने चाहिए। हाँ 4 कार्बन, हाँ उसी में गिना जाएगा। बस रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना आपको। ये 1 2 3 आप काउंट करते हो तो सेकंड पोजीशन में आपका CH3 होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। हाँ नंबर सर, 2 ये पॉइंट मैंने काउंटिंग बताया। एक बाद में दोबारा से बता सकते हो ये? हाँ काउंटिंग पूरी बताऊंगा यार, रूल्स के अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर। अभी तो ये कॉमन नेम्स है। ओके सर। काउंटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे पता लगता है, कहाँ से तो सर नंबरिंग इसमें फिर होती है। आइसो ब्यूटेन भी हो सकता है? नहीं नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। आइसोब्यूटेन, हाँ अगर तुम यहाँ पे CH3 कर दोगे, हाँ मतलब सी एस जैसे थ्री सपोज करेंगे, करो, हाँ लास्ट में तो सी एस थ्री कर देंगे आइसोब्यूटेन, तो तब भी यहाँ पे आइसो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। तो आइसो वर्ड बस मैं समझा रहा हूँ अभी कि आइसो प्रीफिक्स हमेशा तब आता है जब सेकेंड लास्ट कार्बन में CH3 ग्रुप अटैच होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट में सर एक चलते हैं। बार एक आप प्रीफिक्स आइसोपेंटाइल दिखा सकते हैं? आइसोपेंटाइल, हाँ बना लेते हैं। जैसे आपने ले लिया 1 2 3 4, आपने काउंटिंग कर ली 1 2 3 4, तो चाहे आप थर्ड पोजीशन में लगाओ या आप इधर से काउंटिंग करते हो तो यहाँ से कर लो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेकंड लास्ट पोजीशन, अगर मैं लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ, इस वाले को सही मान रहा हूँ, तो मैंने ये काउंटिंग हटाई और इसके अंदर कंसीडर कर लिया सेकंड लास्ट कार्बन ये है और यहाँ पे लगा दिया CH3। ये ओके हो सर, गया थैंक आपका यू। आइसो, मोस्ट वेलकम, आइसोपेंटाइल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम प्रीफिक्स ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स आता है आपका नियो। प्रीफिक्स नंबर मेरे ख्याल से 3 है। प्रीफिक्स नंबर 3 दैट इज स्मॉल NEO, नियो। तो जैसे हमारे पास आइसो के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप था, नियो के अंदर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन contains 2 methyl group, when the second last carbon contains 2 methyl group, it is considered as new। ब्रैकेट में लिख लेना, प्रीफिक्स में इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रीफिक्स न्यू, NEO। ऑर्गेनिक के अंदर फायदा ये होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा फुल मार्क्स आते हैं, मार्क्स कटते ही नहीं है इसमें। क्योंकि स्ट्रक्चर आपने बना लिया, रिएक्शन आपने लिख ली, तो मार्क्स कटने कोई है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। स्कोरिंग होती है ऑर्गेनिक हमेशा। अब एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। जैसे मैं लिखता हूँ नियो पेंटाइल लिखते हैं।
तो नियो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल आपने देख लिया था इसलिए मैं नियो पेंटाइल बता रहा हूँ। तो मेरे इसमें नाम के आगे पहले नियो है और पेंट मतलब 5 कार्बन है। मुझे पता है सेकंड लास्ट कार्बन में 2 CSA ग्रुप होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पहले ये मैंने बनाए, सेकंड लास्ट कार्बन मेरे ये वाले होगा, बीच वाला यहाँ पे भी लगा दिया मैंने CH3, इधर भी लगा दिया मैंने CH3, ठीक है। और फिर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इधर आ जाएंगे CH3, 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट है। यहाँ पे आ जाएगा CH2 और डैश। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। ये 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसलिए हमने नाम दे दिया नियो। तो इस टाइप के जो बेसिकली ये 3 जो डैश क्यों लगाया है CH2 के आगे, क्योंकि वैलेंसी इनकम्प्लीट है। हाँ वैलेंसी इनकम्प्लीट है। और अगर आप ये देखेंगे नियोपेंटाइल कभी अटैच होगा तो वो वाले CH2 डैश वाले से ही कनेक्टेड होगा। हम ऑर्गेनिक में हमेशा एक डैश दिखाते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है, यहाँ से चीजें अटैच होंगी। ये पूरा का पूरा जाएगा किसी कार्बन की चेन में अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम हम अलग से लिख देंगे, पोजीशन बता देंगे कि जैसे 4th पोजीशन में कंपाउंड अटैच हो रखा है तो कह देंगे 4 नियोपेंटाइल, या सिर्फ यही कनेक्टेड है तो नियोपेंटाइल बोल देंगे, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़े जी, ये नोट हो गया। यस सर। ये नहीं समझ आ रहा अब सर, वो आप CH2 माइनस क्यों लिख रहे हो? CH2 माइनस कहाँ है यार, मैथ्स थोड़ी चल रही है जो माइनस है, यहाँ पे डैश है, माइनस प्लस थोड़ी है दोस्त। ये तो हमारा माइनस का मतलब कुछ नहीं है यार, यहाँ से कनेक्टेड है। आप देखो ना इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा, इसको देखो, एक कार्बन नंबर जो 3 है हमारा, क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं है ना। ये जो कार्बन, चलो मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ, ये जो कार्बन है इसकी तो वैलेंसी पूरी नहीं है ना। इस कार्बन के पास कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 3 मैक्सिमम, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक इस वाले से कार्बन से बॉन्ड बना लिया, एक वैलेंसी रह गई उसकी, वो कैसे फिल करेगा? किसी से कनेक्ट हो तो गया। वाले में भी तो यही था ना। पहले में क्या? हाँ पहले में भी यही रीजन था, उसमें भी हम तो पहले में भी किसी हमने ये एक डैश बनाया था, मतलब एक हाँ, बॉन्ड रिप्रेजेंट। बिल्कुल बनाओगे आप। जिस कार्बन के अंदर आप इतना देखो, हर एक कार्बन के अंदर 4 डंडे आ रहे हैं, क्या हर एक कार्बन में 4 लाइनें आ रही है, वैलेंसी पूरी हो रही है, टेट्रा वैलेंसी आ रही है, सब में आ रही होगी, सिर्फ एक कार्बन में रह गया होगा, वहां पे आप डैश लगा देंगे, जिससे आप कंफर्म कर लोगे कि ये एक ओके हमारा सर। फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हम ग्रुप। सिंपली हाइड्रोजन क्यों नहीं लगा रहे? हम हाइड्रोजन पूरा क्यों नहीं लगा रहे? यस सर। हाँ, जैसे हम इसको CH2 क्यों कर रहे हैं, इसमें CH3 क्यों नहीं कर रहे? तो फिर तो ये बच्चे अल्केन बन जाएगा, फिर तो ये प्रॉपर अल्केन हो जाएगा ना। अभी हम जो ये बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये फॉलो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला, दैट इज CnH2n+1, ये फॉलो कर रहा है। सर लेकिन ये सारे कॉमन नेम्स एल्केन्स के नहीं हो रहे? देखो कुछ कॉमन नेम को हमने, जो बहुत फेमस कंपाउंड है उनको तो IUPAC के अंदर डाल दिया है, बाकी कॉमन नेम्स के अंदर हमने IUPAC के अंदर नहीं डाला अभी भी। तो इसको अलग से कैटेगरी, बस ये बोला गया कि कॉमन नेम है बस। जैसे अब कोई नाम इतना ज्यादा मशहूर हो गया है बेंजीन, अब बेंजीन एक कॉमन नेम है, बट वो इतना मशहूर हो गया, कोई कंपाउंड बेंजीन लिख देगा तो हम उसको बोलेंगे बेंजीन ही है। या बेंजीन के ऊपर CH3 हम लग देते हैं तो वो टॉलिन हो जाता है, बट प्रैक्टिकली उसका IUPAC का नेम अलग है, वो मिथाइल बेंजीन के अंदर आ जाएंगे, या मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं हम उसे, है ना। तो कुछ कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक के अंदर, भाई इतने सारे कंपाउंड है, बट कुछ ऐसे हमारे पास लगा लो कि 30 to 40 कंपाउंड्स हैं जिसके नाम आपको कॉमन नेम याद ही होने चाहिए, वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्स आप थोड़ा सा अच्छे से रेड पेन से लिख सकते हो, या इसको हाईलाइट कर देना कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे आईसो की आइसो, कंडीशन और बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट हो गए थे। अच्छा, आइसो का मतलब होता है, देखो जब सेकेंड लास्ट कार्बन में सिर्फ एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड होता है, तो उसमें चाहो तो तुम लिख लो व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन
when the second last carbon contain one मिथाइल ग्रुप या वन CH3 ग्रुप। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, आइसोब्यूटाइल ले लेता हूँ तो 1 2 3 1 2 3 हो गए, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मैंने CH3 लगा दिया। वैलेंसी पूरी कर लेंगे इनकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 CH3, 1 2 3, यहाँ पे एक कर देते हैं H CH, और इधर कितना आ जाएगा अपना CH2 डैश। सर मुझे अभी भी अच्छा, CH2 वाला लॉजिक समझ नहीं आया। सर लास्ट लॉजिक ईयर भी कुछ शायद, सर लास्ट ईयर भी हमने करे थे उसमें, तो शायद हमने CH3 लगा दिया था। देखो, लास्ट ईयर वो 9-10 तो छोड़ दो, फिर तो तुम चिंता मत करो, सर वहां पे तब तो तो वो बच्चे। न्यू पेंटेन बन जाएगा ना, पेंटाइल की जगह। हाँ, बस देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अल्काइल ग्रुप है एक। अल्काइल ग्रुप का मतलब है वो कंपाउंड जो फॉलो करते हैं CnH2n+1 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो अब C की जगह में, N की जगह में, Cn की जगह में 4 डाल के देखो, आपका फॉर्मूला ये वाला क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कुछ वो फंक्शनल ग्रुप है जिनके कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा फेमस है, और ये इतने ज्यादा एक्सेप्टेड हैं कि अगर आप IUPAC के नोमेनक्लेचर में इसके कॉमन नेम भी लिख दोगे तो आपका CBSE बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इनको लेके चल सकते हैं। ये डैश का मतलब, या एक इसको माइनस कोई कह रहा था, तो डैश का मतलब ये नहीं है कि इसका सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये कनेक्शन, अगर इस कंपाउंड से कहीं कनेक्शन होगा तो थर्ड कार्बन से ही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कार्बन की वैलेंसी पूरी है और ये CH3 भी पूरा सेटिस्फाइड है। और ऐसा इसी के अंदर नहीं होता, और सारे फंक्शन ग्रुप के साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सर तो ये अपने आप में कोई एक पूरा कंपाउंड नहीं है? हाँ, ये अपने आप में कोई एक पूरा कंपाउंड नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप, और उसका एक मोस्ट कॉमन नेम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसके हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं आइसो। ठीक है, जैसे नाम के आगे आपसे पूछा गया कि आइसोब्यूटाइल बनाओ या आइसोपेंटाइल बनाओ, तब आपको जज करना है कि आइसो का मतलब क्या होगा कि कार्बन की चेन होगी, उस कार्बन की चेन में जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वहां पे आप CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे। जैसे आपने अटैच करा, आप उसे कॉमन नेम में आइसो वर्ड एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। और अगर कार्बन की चेन में सेकंड लास्ट कार्बन में 2 CH3 ग्रुप होंगे, तब आप वहां पे एज ए प्रीफिक्स न्यू वर्ड यूज करेंगे। तो ये वो कुछ कॉमन नेम के प्रीफिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने N बताया आपको, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल स्टेट चेन। तो अगर N आ जाता है तो कंपाउंड जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखा जाएगा, उसको कभी भी हम ब्रांच में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सर एक और हाँ हाँ। चीज, सर अगर हम सर आइसो का केस सिर्फ एक ही इसी कंपाउंड में बन सकता है ना सर? आइसोब्यूटाइल ही तो सर बन सकता है। नहीं, ये लो आइसोपेंटाइल तो बना देते हैं। आइसोपेंटाइल क्या? 1 2 3 4 5 हो गया, इस वाले कार्बन में CH3 बना दिया मैंने। अब ये आइसो हेक्साइल हो गया। यस सर, यही डाउट 5। था सर। हाँ, ऐसे नंबरिंग करना गलत नहीं है कि कुछ फंक्शन बिल्कुल, ग्रुप के लोएस्ट ये जस्ट बिल्कुल ये अंडरस्टैंड करने के लिए है, ये कॉमन नेम्स है। इसमें प्लीज ये कंसिडर मत करना कि ये IUPAC की मैं तो आपको नंबरिंग सिखा रहा हूँ। IUPAC नंबरिंग अलग होगी, IUPAC अकॉर्डिंग जो सबसे स्टूडेंट पास में होता है उसको मैं काउंटिंग वहां से फर्स्ट करूंगा, तो ये नंबरिंग यहाँ से सही होती है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग यू, इट्स ए कॉमन नेम, इसके अंदर आप रूल और रेगुलेशन नहीं लगाएंगे। अब अगर हमने किसी कंपाउंड का नाम टाउलिन लिख दिया है, तो टाउलिन का लिखने का पीछे कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज कॉमनली उसको हम ये बोलते हैं, है ना। तो किसी, यार जैसे इंडिया के अंदर कोई एक लैंग्वेज है, कोई बिहार वाले भैया हैं, वो कहते हैं कैसे हैं भैया, ठीक हैं, और हम लोग कहते हैं कैसे हो भाई, ठीक हो। पंजाबी वाला और तोड़ा की हाल है बाजी। तो अब हम उसके अंदर रूल और रेगुलेशन ही देख सकते हैं ना, एक जनरल एरिया की कॉमन लैंग्वेज है, और वो इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है तो बस वो चलने लग जाता है।
सेम है, ऐसा कुछ नहीं और अलग तरीके से। इसमें IUPAC जब मैं कराऊंगा देन आई विल फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, बट कॉमन नेम्स के अंदर हम रूल और रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं, तभी तो कॉमन नेम हुआ। ठीक है, सर तो कंफ्यूज इसको डिफाइन कंफ्यूज मत करते हुए होना। ये भी तो कह सकते हैं सर, तो इसको डिफाइन करते हुए ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि सेकंड कार्बन पे जो पड़ रहा है, हम सेकंड लास्ट स्पेसिफिकली क्यों कह रहे हैं? आप सेकंड कार्बन बोल सकते हैं, अगर बोलना है आपको तो सेकंड कार्बन बोलना है वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें आपको लगा है ऐसे में आप कंफर्टेबल हो, ज्यादा याद कर सकते हो, सर दैट इज उस गुड। तो उस वे से फिर ये IUPAC को भी सॉर्ट ऑफ फॉलो करेगा ना? हाँ बट फिर सेकंड कार्बन, हाँ ठीक है ऐसे कर लो, कोई सर दिक्कत वो नहीं है। ज्यादा सेंस बनाता है सर, फिर हाँ उसको आप ज्यादा कितनी भी बड़ी कार्बन चेन तक लेके जा सकते हो। ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो आइसो इसमें यूज होगा तुम्हारी केमिस्ट्री में वो आइसो ब्यूटाइल यूज होता है और आइसो प्रोपाइल जो मेनली यूज होंगे 90% पूरे उसमें, वो दो ही स्ट्रक्चर यूज होते हैं। एक होता है आपका आइसो प्रोपाइल, जिसका जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसा होता है CH3 और यहाँ पे मैं एक बॉन्ड दिखा दिया है, खाली बॉन्ड, ये डैश है, दैट इज यहाँ से कनेक्शन होगा, दिस इज आइसो प्रोपाइल। एक ये बहुत ज्यादा यूज होता है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर। और दूसरा कंपाउंड आप यूज करोगे आइसोब्यूटाइल, एक उसमें आ जाएगा CH3 CH2 डैश और यहाँ पे भी आ जाएगा CH3। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम डेफिनेशन बोलते हैं 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कार्बन में CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे भी देखेंगे अगर 1 और 2 तो सेकेंड लास्ट कार्बन में CH3 ग्रुप है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप स्ट्रक्चर अच्छे बनाओ। सर तो इसका कनेक्शन हम एल्केन ग्रुप के साथ कराएंगे ना? यार अल्केन ग्रुप के अंदर क्यों कराएंगे कनेक्शन? अल्केन तो तब होगा ना जब उसके अंदर CnH2n+2 फॉर्मूला होगा। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+1 है। नहीं सर, इसके देखो साथ जो कनेक्शन कराएंगे, जैसे CH आपने डैश दिया, डैश के बाद तो एल्केन आएगा ना कोई? नहीं, ये कैसे होगी यार, अगर हेलोजन आ गए या हमने वहां पे OH लगा दिया या NO2 ग्रुप लगा दिया तो कुछ भी लग सकता ओके। है ना। उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कंपलसरी नहीं है कि वहां पे हम He लगाएं। हम तो ये बता रहे हैं कि भाई अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई डाउट आ रहा है कुछ भी है तो आप फ्री हो बिल्कुल डिस्कशन करने के लिए। आपको जितना भी टाइम इसमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए ज्यादा फास्ट करा ही नहीं रहा, नहीं तो इतने में तो मैं कॉमन नेम खत्म करके IUPAC स्टार्ट कर देता हूँ। चाह रहा हूँ कि आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर रहे, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाद में फंडामेंटल बच्चों बन नहीं पाता। जब आप 12th में आ जाओगे फिर इतनी डिटेल में हम इसमें टाइम भी मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, फिर मेरे को एडवांस का करवाना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, डोंट थिंक कि मैं आपको जज करूंगा कि ये छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, मेरे लिए वो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेरे को पूरी तरीके से डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूं? ये अल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अल्केन मत बोलना कोई भी। अब कुछ और कॉमन नेम में बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतने बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो करीबन 70-80 हैं, लेकिन 10-15 के अंदर कोशिश करूंगा कि कंट्रोल कर लें, बाद में फिर देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ये नोट हो गया ना, यहाँ तक हो गया सबका? अरे यार हाँ तो हाँ बोल दो। जी सर। ओके जी, थैंक यू जी, हाँ बोलने के लिए धन्यवाद। अच्छा तो क्या कह रहा था यार मैं, अब कॉमन नेम कौन से लें, सर तो आसान हम वाले ले डिसाइड लेते हैं। कैसे करेंगे कि 5 4 3 2 1 लेना है, फिर 1 2 3 4 5 लेना है? किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं हम। डिफाइन कैसे करेंगे कि सर 5 4 डिसाइड 3 कैसे 2? करेंगे कि लेफ्ट हाँ से हाँ, राइट लेना है 1 2 5 या फिर राइट से लेफ्ट लेना है 1 2 5?
ये डिसीजन हम तब लेंगे जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल और रेगुलेशन पढ़ लेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कॉमन नेम है। आई रिपीट, कॉमन नेम के अंदर आप में से कोई भी रूल और रेगुलेशन मत लगाओ। आई विल गिव यू इनफ टाइम फॉर नोमेनक्लेचर IUPAC रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, जहाँ पे आपको काउंटिंग करने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम होगा। वहां से आप काउंट करना कहाँ से लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली सर उसके अंदर हम मतलब IUPAC नंबरिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर अगर हम उसी साइड से काउंट करते हैं जहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो फिर हमेशा वो सेकंड नंबर पे ही आएगा, कभी सेकंड लास्ट नहीं होगा वो। हाँ, यही चीज तो अभी बोला शिवा ने भी, तो मैंने एक्सेप्ट करा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई उसके मैंने 2 एग्जांपल बताए, आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल। उसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन हो रहा है आपका, उसके अंदर हम लोग मिथाइल ग्रुप लिख रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कार्बन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कॉमन नेम के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, इससे परेशान मत होना इसमें। अब जैसे कुछ नाम है, जैसे हमने लिखा एक कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HCHO। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर पहले सिंपल वाला लिख देते हैं आपके लिए, HCHO। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले हाइड्रोजन लिख दिया, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी H आ गया और इधर भी H आ गया। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों ही फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अब सर ये नेक्स्ट कंपाउंड में कंपाउंड जाते या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है? देखो ये है कॉमन नेम। ठीक है, इस कॉमन नेम के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड लिखा हुआ है ना। तो एल्डिहाइड के कुछ कॉमन नेम है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले ऐसे कंपाउंड जो बहुत फेमस है, उनको हम कॉमन नेम्स के अंदर लाते हैं। उसमें से एक ये कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके सर। ऐसे ही जैसे सपोज करो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका एसीटोन। अब एसीटोन को हम ऐसे लिखते हैं CH3 डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 इसमें ट्वाइस है तो CH3 होल 2 CO, ये भी एसीटोन का रिप्रेजेंटेशन है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर देख के उनको पता नहीं लगता कौन सा वाला एसीटोन है। तो मैं इसलिए 2 आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि थोड़ी हाथ का पेन चलेगा कॉपी में तो आप क्लियर रहोगे कि हाँ यार इसको भी हम कंप्लीट एसीटोन बोल सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में सर इसका 2 कॉन्टैक्ट मिथाइल फॉर्म ग्रुप क्या होता होता है है? तो एसीटोन होता है। अच्छा वो ओके सर। हाँ, नीचे वाला। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपने बोला एसीटोन, तो एसीटोन का मतलब आपने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ONE। ONE मतलब कीटोन होगा। कीटोन के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में जब हम बनाते हैं कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। तो मतलब लेफ्ट साइड में भी अगर CH3 है और राइट साइड में भी अगर CH3 है तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म? नो सर। देखो अगर हम CHCl3 लिखते हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म। CHBr3 लिख देंगे, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 लिख देंगे, आइडोफॉर्म। CHF3 लिख देंगे, फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सिंपल वाली चीजें हैं। अब एग्जाम में आपको, अब मैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म ही मशहूर हो चुका है कॉमन नेम में। ठीक है, अब अगर आप इसका IUPAC के हिसाब से नेमिंग करोगे तो पहले कार्बन लिखोगे, उसमें 4 हाइड्रोजन दिखाओगे आप। ठीक है, और फिर एक Cl लगाओगे, सॉरी 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 उल्टा कर दिया, 3 आप लगाओगे इसके अंदर क्लोरीन एटम, है ना। 3 आपने Cl लगा दिए। सपोज करो ये तुम्हारा एक Cl हो गया, ये 2 Cl, ये तीसरा Cl और ये हाइड्रोजन एटम। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे,
वन पोजीशन में कितने कनेक्टेड है Cl? 3। तो आप कहोगे ट्राई क्लोरोमीथेन। तो ट्राई क्लोरोमीथेन हम लोग नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म। ऐसे ये ट्राई ब्रोमोमीथेन में यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? ब्रोमोफॉर्म। ठीक है जी। तो सर लास्ट वो के अच्छा, दो का नाम आयोडीन दोबारा वाले को बता क्या? दीजिए। हाँ सर वो बता दो एक बार। ये फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरो सर और सेकंड लास्ट? सेकेंड लास्ट आइडोफॉर्म, IODO, आइडो FORM, आइडोफॉर्म। अच्छा, एक ओके कॉमन सर। नेम है वो पूछता हूँ जो आप सबको ही पता है, वो लिखना मत। अब बताओ CH3COOH का कॉमन नेम क्या होता है? जल्दी बताओ। एसिटिक अल्कोहल। एसिड, विनेगर। एसिटिक एसिड। हाँ, जो भी एसिटिक एसिड बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास ऐसे कॉमन नेम के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे एक मैंने बताया आपको आइसोप्रोपाइल का, एक बताया मैंने आइसोब्यूटाइल का, एक मैंने बताया होगा शायद तुम्हें भी न्यूपेंटाइल का। ठीक है। अब मैं दो और बता रहा हूँ, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक सेक ब्यूटाइल है, एक टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है। जो सेक ब्यूटाइल है उसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं, टर्ड ब्यूटाइल के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं। दोनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर C4 आएगा। H बताओ कितने आने चाहिए अल्काइल ग्रुप में? अगर अल्काइल ग्रुप है हमारे पास तो उसमें C अगर 4 है तो H 9। कितने होंगे? ठीक है। तो अब मैं आपको, आपने सही बोला था, C4H कितने बोले थे? 9 बोले थे ना? यस सर। C4H9। अब देखो, अगर हम कभी नाम हम एब्रीविएशन में यूज करते हैं या ऐसे लिखा हुआ आता है सेक ब्यूटाइल, तो सेक ब्यूटाइल का मीनिंग क्या है या टर्ड ब्यूटाइल का मीनिंग क्या है? तो आप इसके जो स्ट्रक्चर है सी बना सकते हैं। ठीक है। एक तरीका होता है सेक ब्यूटाइल का, दूसरा तरीका होता है टर्ड ब्यूटाइल का। जैसा मैं बना रहा हूँ उसको एज इट इज याद करने की कोशिश करना, कि हमेशा उसी तरीके से आपको कनेक्टेड मिलेगा। पहले आप CH3 लिखो, फिर CH2, देन आपने लिखा CH, और यहाँ पे लिख दो CH3 एंड दिस इज डैश। ये है आपका सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। सेक वर्ड समझ रहे हो आप क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? सेक मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बन जो दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ये वाला आपका कार्बन है, एक ये अल्काइल ग्रुप है आपके पास और एक ये वाला अल्काइल ग्रुप है आपके पास। तो उसका जो कॉमन नेम पड़ा वो हमने सेक यूज करा। सेक मतलब क्या होता है? 2, है ना? सेकंड कहते हैं ना, सेकंड को शॉर्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड, सेकंड में SEC लगाया हमने। दो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपके क्रिएट हो रहे हैं, एक इथाइल और मिथाइल। किस कार्बन से क्रिएट हो रहे हैं? इस वाले कार्बन से। ये वाला कार्बन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो क्या नाम हो गया? सेक ब्यूटाइल। ठीक है। ये नोट हो गया? सर तो ये भी कोई प्रीफिक्स है? हाँ, सेक आपका प्रीफिक्स है, इसके अंदर कुछ आपको लिखना नहीं है अलग से। सेक ब्यूटाइल, सेक मतलब सेकंड कार्बन में दो अल्काइल ग्रुप आपके कनेक्टेड है। जैसे स्ट्रक्चर बनना है इसको याद कर लो बस, ये स्ट्रक्चर है सेक ब्यूटाइल का। सर अब तक कितने प्रीफिक्स हो गए? अब तक यार वैसे तुम लिख रहे हो, बताओ कितने हो गए? सर 6th है आई गेस ये। ओके, आगे बढ़ो जी। सर ये हो गया? हाँ बोलो सर एक बोलो। बार ये सेक का मतलब समझा देंगे? ठीक है। सेक का मतलब क्या होता है? सेक वर्ड यूज हुआ है सेकंड से। सेकंड की स्पेलिंग क्या होती है? SECOND। ये टाइम वाला सेकंड मत कंसिडर करना,
ये नहीं सर, सेकंड वो वाला। मतलब सर हाँ सेक वो मतलब तो यार, समझ गया, मतलब क्या आएगा उसमें सेक हाँ सेक अगर मतलब लगा? ये, हाँ ये जो कार्बन होगा ना आपका, एक कार्बन जिसमें दो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, इसलिए हमने उसको बोला सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन which has one alkyl group, this is called ethyl, and this one is called methyl. When two kinds of alkyl groups are connected by a single carbon atom, it is considered as a sec, अच्छा, ओके सर। है ना। अब अगर हमारे पास चार कार्बन एटम, या हम कहें कि तीन कार्बन एटम पर्टिकुलरली कनेक्टेड होंगे सेम C4H9 के अंदर, मैं बनाता हूँ। अगला आपका है सेम C4H9, एक मिनट, डॉट कैसे बनाते हैं यार, 1 2 3 4, तो कार्बन इधर आ गया, 1 2 3, CH3 एक कार्बन, CH3 दो कार्बन, CH3 तीन कार्बन, चार कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन होगा, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, बस ठीक है। और डैश कर देते हैं यहाँ पे, ये डैश, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया आपका जी सेक ब्यूटाइल, सॉरी माय बैड, टर्ट ब्यूटाइल, क्या बोल दिया मैंने, TERT, टर्ट ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि टर्ट वर्ड, ये जो वर्ड आ रहा है टर्ट, ये क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे कि टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो हमें होना चाहिए यहाँ पे क्या नाम रखना चाहिए, ट्राई, है ना। बट हमने क्या लिखा हुआ है, टर्ट। क्यों लिखा हुआ है टर्ट, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नेम है, ठीक है, तो ज्यादा हमें रूल रेगुलेशन नहीं लगाने। तो क्यों रखा है हमने 4, क्योंकि 1 2 3 तो ये हो गए, ठीक है, और यहाँ पे एक जो कार्बन है, इस कार्बन को भी हमने काउंट करा है, तो पहला कार्बन ही हो गया, दूसरा कार्बन ही हो गया, तीसरा कार्बन ही हो गया, और ये चौथे कार्बन को भी हमने काउंट करा है। ये 4 कार्बन हो गए, 4 का मतलब क्या हो गया, टर्ट, इसलिए क्या नाम दिया, टर्ट ब्यूटाइल। स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना है, क्लियर रखना। जो स्ट्रक्चर है टर्ट ब्यूटाइल का वो आप क्लियर रखना, ठीक है, ये नोट हो गया। सर टर्ट का क्या रीजन यस बताया आपने? टर्ट का मतलब 4, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, और ये हो गया हमारा चौथा कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन है ओके ना, हमने यूज करा टर्ट। अब ये हो गया, आगे बढ़ूं, यस सर। ठीक है जी। अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिखें, CH3, बताओ भाई इसका नाम क्या होता है, पता है किसी को। टॉयलीन अभी आपने बताया। टाउलिन। गुड जी। अब अगर मैं इसी बेंजीन रिंग में यहाँ पे OCH3 अगर कनेक्ट कर दूं, तो ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। बताओ ये इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन सर रिंग अमाइड। OCH, अमाइड नहीं यार, अमाइड में तो RCONH2 होता है, बेंजीन रिंग में OCH3, जल्दी से बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, 1 2 3, सर ईथर। गुड, ईथर, वेरी गुड। ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ROR डैश, ठीक है, या ROR लिख सकते हो, या R की जगह में ऑब्लिक AR कर सकता हूँ मैं। AR का मतलब क्या होता है यहाँ पे, AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। अब एनी से एक और कंपाउंड याद आ रहा है मुझे, वो लिख देते हैं एनिलीन। तो बेंजीन रिंग बनाई ऐसी सेम, और किसी पोजीशन में क्या लगा दिया मैंने, NH2, ठीक है, और इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, एनिलीन। अब मुझे बताओ ये बेंजीन रिंग के साथ में जो मैंने NH2 ग्रुप लगाया है, ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्राइड। नाइट्राइड नहीं, एंड ये है अमाइन ग्रुप, अमाइन। अमाइंस, RNH2 होता है ना,
यहाँ पे R की जगह में क्या आ गया, एरोमेटिक ग्रुप आ गया C6H5। ठीक है जी, ये नोट हो गया। सर एक सर मिनट। ये किसके नीचे लिखना है? ये यार ये ये कॉमन नेम्स सारे के अंदर ही आते रहेगा, ये सारे कॉमन नेम्स के अंदर ही अलग अलग नाम है, जैसे टाउलिन, एनिसीन, एनिसोल, एनिलिन, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बेंजल्डिहाइड, नेप्थलीन, क्यूमीन, टेट्राहाइड्रोमिथेन, ईडीटीए होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। जो मोस्ट 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 से भी मोस्ट कॉमन है, मैं बस वही लिखवा रहा हूँ आपको भी। मैंने आपको कोई स्ट्रक्चर बताए थे, वो याद है? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर फ्यूरेन, थायोफिन, पायरिडिन, वो भी कॉमन नेम के अंदर ही आते हैं। ये नोट हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सर जी सर। सर ये ईथर में आपने एनिसोल क्यों लिखा है? क्योंकि इसका ये कॉमन नेम है यार। वो डाउट कैसे क्या है? कॉमन नेम है? हाँ, कॉमन नेम में हमें वैसे नहीं सोच रहा ना, कहीं तुम सोच रहे हो ऑक्सी वॉक्सी क्यों नहीं लगाया इन्होंने, है ना, ऐसे मत सोचना सर। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो ये वाला शायद आपको आता होगा, बेंजीन के ऊपर CHO, बताओ क्या नाम होता है इसका? सर बेंजिल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और एक कंपाउंड लिया मैंने। अच्छा, ये जो मैंने बेंजल्डिहाइड लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? C6H5CHO, या हाँ मैं सर। बेंजीन के साथ में, कितने लोग कहते हैं मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या कौन ऐसा है जो कहता है कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि ये गलत है, रिंगी आनी चाहिए, C6H5 नहीं लिखना चाहिए? बोलो बोलो जवानों, क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? नहीं यार सही है, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अगर तुम्हें समझ में, ये है ना, देखो ये आपका C6H5, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल। ठीक है, ये कंसीडर कैसे किया जाता है, इट इज कंसीडर एज ए अल्काइल ग्रुप, है ना, इसलिए हमने नाम के लास्ट में क्या यूज करा है, YL। YL किसका सफिक्स है, अल्काइल का। तो कहीं पे भी C6H5 आएगा तो हम लोग इसको अल्काइल ग्रुप की तरह यूज करते हैं, कॉमन नेम इसका फिनाइल होता है, C6H5, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है जी, नोट हो गया? जल्दी जल्दी नोट करना है, कुछ मुझे और बताने दो, 4-5 कंपाउंड और बता देता हूँ। हो गया, नोट हो गया, मिटा दूं? यस सर। चलो जी, थैंक यू यस सर बोला। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं C6H5COCH3, इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनॉन होता है ना, तो आप लिख लो ऐसे करके, एसीटोफिनॉन। ध्यान रखना आप लोग, ये कॉमन नेम के भी अंदर मैं आपको थोड़ा लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एसीटो वर्ड यूज हुआ है, एसीटो वर्ड कब यूज होता है, जब ज्यादातर हमारे कंपाउंड्स में CH3 कनेक्टेड होता है CO ग्रुप से, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप से, तो वहां पे एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए हमने एसीटो वर्ड यूज करा। दूसरी तरफ यहाँ पे क्योंकि C6H5 है, C6H5 का मतलब क्या होता है, फिनाइल, तो हमने फिनाइल की जगह में PHEN यूज करा है। ठीक है,
क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो फिनाइल में से YL हमने हटा दिया और उसकी जगह में क्या यहाँ पे यूज करा है ONE, जिससे हमें पता लगता है कि दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप और वो नाम है उसका कीटोन, इसलिए नाम पड़ा एसीटोफिनोन। ठीक है जी, नोट हो गया? यस सर। गुड जी। अच्छा, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और फिर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। हाँ, एक सेकेंड। तो लक्ष्य बताओ क्या नाम है इसका? जल्दी से बताओ, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? शिल्पी ने एक नाम दे दिया है, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये कॉमन नेम है, अंशिका ने भी एक नाम बोल दिया है, ठीक है। बट ये सर आईयूपीएसी ये नेम O ग्रुप है। हाँ, ये ऑक्सीजन एटम है। दोबारा बनाऊं क्या? ये यार ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये इधर इधर एक ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है, इसका नाम क्या होगा? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, को हम कहते हैं फ्यूरेन। आप लोग अपनी नोट्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम? सल्फर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या नाम हो जाता है? थायोफीन। हाँ, गुड। ऑक्सीजन एटम मैं हटाऊं और अगर यहाँ पे अटैच कर दूं सल्फर, तो अब जो ये नाम होगा ये बदल के हो जाएगा थायोफीन। ये कुछ नया नहीं है, पहले का है, ऑलरेडी आप लोग के रजिस्टर में होना होगा और आप लोग उसको पीछे से रिकॉल करते रहो, वरना ऑर्गेनिक में दिक्कत होगी हमें। दिस इज कॉल्ड थायोफीन, ठीक है। थायोफीन, फुरेन। गुड। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप मुझे बताना उसका नाम क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, बिल्कुल मदद करने की जरूरत नहीं है किसी की भी। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, तो अर्नव क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? सर एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। श्योर हो? हाँ जी सर। क्या बात है, ठीक है जी, गुड। अब मुझे बताना ये वाले कंपाउंड का क्या नाम है। ये मुझे बताएंगे देबू द ग्रेट। देबू जी, क्या कहते हैं इस कंपाउंड को? सर टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब ये जो सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अंशिका, क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? सर एसीटोन। वेरी गुड। शिवा, क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, C6H5 को? C6H5 बताओ क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताओ भाई, हाँ बताओ। सर फिनाइल। फिनॉल। फिनॉल, ओके। सर फिनाइल और होता है, तुम क्या फिनाइल बोल होता रहे है। थे? फिनाइल होता है, फिनाइल। ठीक है, गुड। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन के ऊपर OH।
फिनॉल। गुड, फिनॉल। और अगर मैं यहाँ पे OH हटा दूं और OH की जगह पे अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? टाउलिन। टाउलिन। गुड। अगर मैं CH3 की जगह में यहाँ पे CHO लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन। वेरी गुड। और अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे OCH3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? एनिसोल। गुड। और अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख दूं Cl तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। गुड। ऐसे ही हम ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं, आइडोबेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको भी हटा के यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर कर दिया मैंने CH3, तो अब ये कंपाउंड क्या बन गया है? बताओ क्या नाम है इस कंपाउंड का? बेंजिलोन। नहीं यार, एसीटोफिनॉन। आज ही तो करा है हमने, है ना? एसीटोफिनॉन है ना, C6H5। इसको जो है ना, इसको आप लोग बेंजीन कंसिडर मत करो। बेंजीन जब भी होगा अकेला होगा, ठीक है। ये है बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। जब बेंजीन किसी के साथ में कनेक्टेड होता है वो बन जाता है C6H5 विच इज नोन एज फिनाइल ग्रुप। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, 9-10 की तरह मत सोचना कि ये बेंजीन रिंग है, दिस इज फिनाइल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, C6H5। C6H5 भी लिख सकते हैं हम, या सिंपली रिंग बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन एटम कम होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम कम होता है उसकी जगह में क्या आ जाता है? ये वाला बॉन्ड जो C के साथ कनेक्टेड बॉन्ड है। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है? तो सर इन कॉमन नेम्स के लिए तो मतलब याद ही करना पड़ेगा ना, कोई ऐसे मेथड नहीं है? हाँ सर, याद ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है यार कि याद होना डिफिकल्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इतने सारे हैं होंगे कैसे याद होंगे। बहुत इजीली याद हो जाता है, बहुत इजीली। बस अगर किसी को भी एक अपने माइंड में कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि मैं लास्ट टाइम में ऑर्गेनिक पढ़ूंगा और हो जाएगा, तो वो भरोसा मैं अभी तोड़ देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक को आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की छोटी बहन है ये। इसमें आप अगर प्रॉपरली टाइम दोगे ऑर्गेनिक को, और ऑर्गेनिक को टाइम कैसे देना है? कॉपी और पेन के साथ में टाइम देना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसकी रीडिंग कर लूंगा, जस्ट नोट्स को जस्ट गो थ्रू हो जाऊंगा, देखता रहूंगा और मुझे याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तभी याद होती है जब कॉपी और पेन से स्ट्रक्चर्स बनाओगे। जो नाम हम लिख रहे हैं, जब तक से आप इसका लिखोगे नहीं ना इसको, आप इसके ऊपर मास्टरी कभी नहीं कर सकते। तो अगर चाहते हो ऑर्गेनिक के अंदर मास्टरी करना, तो आपको कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, आप इसको बार बार रिवाइज करते रहो, फिर आपका ऑर्गेनिक में मास्टरी हो जाएगी। द मोमेंट यू गेट मास्टरी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका IIT में केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर अच्छा करना है तो ऑर्गेनिक आपको अच्छी करनी होगी, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे आसान ब्रांच हमारी, सबसे इजी वाली ब्रांच ऑर्गेनिक की होती है। ओ 5 बज गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको IUPAC के नोमेनक्लेचर करना बताता हूँ, ठीक है। कुछ आज कॉमन नेम हो गए, अब नेक्स्ट क्लास में रूल और रेगुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक से अपना ध्यान रखो, एंजॉय करो, और बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।